नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में इनको जानना है, धन कितना रहेगा उस विषय पर इनको जानना है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी उस विषय पर इनको जानना है। मतलब सारे ही क्वेश्चंस पर इनको विचार करवाना है और आगे करियर ओरिएंटेड चीज़ को लेके, मैरिड लाइफ को लेके, ज़िंदगी पर कितनी तरक्की कर पाएंगे उस चीज़ को लेके सारे ही महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानकारी चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, सारे ही चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में जिस पॉजिटिविटी को हम रिवील करने वाले हैं, मे भी चांसेस अगर आप किसी के हाथ पर हुआ तो आप भी ज़िंदगी पर बढ़िया पैसा कमाने वाले हो और उच्च स्तरीय सफलता ज़िंदगी पर पाने वाले हो। तो आज की वीडियो इस संदर्भ से भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को गहराई के साथ देखने का और समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो सबसे पहले इनके पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे। तो इस एज ग्रुप के जितने भी व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए वीडियो तो महत्वपूर्ण है ही, बाकी जो भी ज़िंदगी पर नेम फेम करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, बड़ा कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोनों ही एक्सपेक्ट से वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इनके हाथ पर जैसे सूर्य रेखा बनी है ये आपको उच्च स्तरीय सफलता दे सकती है। केवल एक सूर्य रेखा आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप जिंदगी पर कितने बड़ी सफलता को पाएंगे। तो यही बात मैं समझाने का और बताने का प्रयास करूंगा वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये रही इनकी सूर्य रेखा। यहां पर से देखो ऐसे करके बनी है ये वाली, ये यहां पर से गई है और आगे यहां से भी एक ब्रांचेस है और एक यहां से भी गई है और यहां से भी है। मतलब ये सूर्य रेखा कंप्लीटली इनके हाथ पर है। अब मैं बात करता हूं सूर्य रेखा का संबंध आपके उच्च स्तरीय सफलता की तरफ क्यों होता है। मैंने बहुत से बड़े बड़े अधिकारी लोगों का हाथ देखा है, देखता ही रहता हूं, जिनके भी हाथ पर बड़ी सूर्य रेखा देखती है वो बड़ा कार्य करते हैं। बेशक वो अधिकारी ना बने, लेकिन अगर वो व्यापार भी करते तो बड़े सम्मानजनक रूप से व्यापार करते, बड़े सम्मानजनक पद पर आसीन रहते हैं। अगर वो कोई भी काम करते हैं ना तो एक होता है ना बॉस, तो वो बॉस होते हैं। क्योंकि देखो, बॉस आप तभी बन सकते हो जब आपके अंदर बुद्धि होती है। किसी संस्थान को चलाने का आपके अंदर पेशेंस, काबिलियत होना चाहिए, आपके अंदर इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो सूर्य रेखा मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की रेखा को दर्शाता है। अगर आपके हाथ पर, ये हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, ये हो गया आपकी हृदय रेखा, अगर आपके हाथ पर सूर्य रेखा एकदम, अब इस सूर्य रेखा को थोड़ा साइड रखो, अब नई बात समझो। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर हृदय रेखा से ऊपर सूर्य रेखा जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति एलिजिबल होते हैं अधिकारी बनने के लिए। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से ऊपर चली जाती है तो ये 101% एलिजिबल होते हैं उच्च अधिकारी बनने के लिए। ये तो कर लिया मैंने जॉब के संदर्भ में बात। अब प्राइवेट कंपनी में भी बड़े बड़े सीईओ होते हैं, एमडी होते हैं, उनकी सैलरी करोड़ों में होती है, करोड़पति बनते हैं वो, तो उनके भी हाथ पर बढ़िया सूर्य रेखा दिखने को मिलती है। तो बात बड़ी स्पष्ट है कि अगर आपके हाथ पर सूर्य रेखा बड़ी तो उच्च स्तरीय मान सम्मान प्रतिष्ठा को दर्शाता है। सूर्य के समान आप चमकते हैं, सूर्य के समान आप पे तेज होता है। लोग आपको आपके बातों के लिए, आपके कर्मों के लिए, आपके एक्यूरेसी के लिए, आपके डेडिकेशन के लिए, आपके समर्पण के लिए आपका सम्मान करते हैं। कैसे आप सूर्य का सम्मान करते हैं? सूर्य रोजाना हमारे समक्ष आते हैं और हमारे सारे ही नेगेटिव चीज़ को वो लेके चले जाते हैं। जैसे अगर कोई गंदगी है, कोई पानी वानी कहीं पड़े हुए हैं तो सूर्य के गर्मी से सारे कीटाणु मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य में इतना तेज है, वो हर एक कीटाणु को जब जला सकता है, हर एक गंदगी को वो जब सुखा के एकदम खत्म कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो चीज़ आ सकता है कि आप इतने तेजवान बन सकते हैं, आप इतने प्रकाशवान बन सकते हैं कि आपके ज्ञान और आपके तेज से लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपको सराहेंगे। तो जब भी एक उच्च अधिकारी बनते हैं, आईएएस आईपीएस या बड़े बड़े कंपनी के एमडी सीईओ या बड़े व्यापारी गण, तो उनके हाथ पर सूर्य रेखा का महत्व क्यों होता है? क्योंकि वो बड़े बने ही इसलिए हैं कि वो उसके लायक थे।
वो बड़े बड़े इसलिए ही हैं कि उनको लोग सम्मान करें, उनको लोग अपने पलकों पर बैठा के रखें, उनको लोग बहुत ज़्यादा ही सम्मान और मान दे तोहफा के रूप में। तो कहने का संदर्भ बस इतना सही है कि जिस भी व्यक्ति का सूर्य रेखा प्रबल होगा वो व्यक्ति जिंदगी पर उच्च स्तरीय मान सम्मान कमाएंगे। और सूर्य रेखा जिस आकृति में आपको मैं दिखा रहा हूं अगर ऐसी है तो फिर समझो आपको उच्च स्तरीय सफलता जिंदगी पर मिलनी तय है। अब इस हाथ पर मैं बात करता हूं, अब किसी के हाथ पर क्या होती है ना, वो फॉर्मेशन स्टेज में होती है। अभी इनकी आयु का मैं बात कर लूं आपसे तो इनकी आयु महज 25 वर्ष की है और वहां पर से ये रेखा स्पष्ट दिखा रही है। अब देखो रेखाओं के चाल और रेखाओं के ढाल को समझो। ये देखो ये रेखा थोड़ी कम विजिबल है, ये रेखा ज़्यादा विजिबल है। इसका अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति अब अपने मूड को बना रहे हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा कार्य करना है और उसके लिए इन्होंने कार्य करना शुरू भी कर दिया है, तभी ये कम विजिबल है। इसका दो अर्थ होता है, पहला अर्थ हुआ कि जातक अभी प्रयास में लग चुके हैं, दूसरा अर्थ होता है जातक ने प्रयास छोड़ दिया है। तो जिस एज ग्रुप से ये आते हैं उस एज में लोग प्रयास में लगते हैं और यही रेखा अगर 35 वर्ष की आयु के हाथ पर होगी या 40 वर्ष की आयु के हाथ पे होगी तो मे भी चांसेस है कि मैं ये बात भी बोल दूं कि शायद आपने मेहनत करना छोड़ दिया है। तो एक रेखा का दो कंसेप्ट हो सकता है, तो हम एज ग्रुप को देख के इस बात का जस्टिफिकेशन देते हैं। तो ये सूर्य रेखा इनकी अच्छी है तो ये बन रही है, मतलब इन्होंने सोचा है कुछ बड़ा करना है और अगर आपने सोचा है और आपने उसके लिए प्रयास किया तो आप जरूर से बड़ा कर पाएंगे। अगर मैं सूर्य रेखा पर बोलूँ तो ये पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी इसके, मैं धीरे धीरे इस पर आगे विचार करता रहूँगा। तो ऐसी सूर्य रेखा इनके हाथ पर ना जातक को सफलता दिलाती है। बस आप यूं ही प्रयास करते रहें, यूं ही जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहें आप। ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कि बड़े कमाल के हैं। तो अच्छी सूर्य रेखा आपके हाथ पर है। डेफिनेटली अगर आपने मेहनत किया, अपने बहुत ही बारीकी के साथ प्रयास किया तो आप जिंदगी पर सफलता अवश्य पाओगे। उसके उपरांत एक बहुत ही अच्छी दिखने वाली भाग्य रेखा आपके हाथ पर है जो कि बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं है लेकिन अब बहुत ख़राब भी नहीं है। आगे भी यहाँ से भाग्य रेखा ऐसे गए, ये भी एक भाग्य रेखा मान सकते हो, यहाँ से भी गई है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी भाग्य रेखा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं। अब इसका अर्थ क्या होगा, जब भी पामिस्ट्री किया जाता है तो हर एक चीज़ को देख के हर एक चीज़ को समझ के किया जाता है। हम एक एक्सपेक्ट से जातक की ज़िंदगी पर विचार नहीं कर सकते। चूंकि भाग्य रेखा ठीक है तो कहीं ना कहीं भाग्य का फल मिलता है, लेकिन वैसा भी कोई करोड़पति अरबपति वाली भाग्य रेखा तो है नहीं। तो आप अगर अच्छे पद पर आसीन भी होते हैं तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी आपकी अच्छी तरीके से बीत जाएगी, ये वाली बात है। एकदम एकदम से हाइक नहीं है आपकी ज़िंदगी पर, मैं फ्रैंकली ही बात करना चाहूँगा। हाँ, बहुत अच्छे ज़िंदगी बिताओगे, सम्मानजनक पद पर रहोगे, बढ़िया घर बना लोगे, बढ़िया ज़िंदगी काट लोगे। क्योंकि ये जीवन रेखा भी इस चीज़ को क्लियर कर रही है, डेफिनेटली कर रही है। जीवन रेखा तो बड़ी अच्छी है, बड़ी सुगठित है, लेकिन जीवन रेखा पर एकदम से हाइट देने के लिए कोई प्रोग्रेस लाइन नहीं दिख रही मुझे। अब हल्की हल्की से ये बन रही है तो देखो ज़िंदगी पर हल्की हल्की सफलता दर्शाती है। हालांकि सारे ही कंसेप्ट को भाग्य रेखा ने क्लियर कर दिया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ। मेरे नज़र में बहुत ऐसे अधिकारीगण हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बड़े ईमानदारी से जिया है, बड़े ईमानदारी से काटा है और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से वो बिताए हैं और एक कंफर्टेबल लाइफ रही है उनकी। लेकिन कुछ अगर हम करोड़पति अरबपति वाली बात करो तो वो नहीं रहा है उनके साथ। अब मैं यहाँ पर सीधा सीधा बात ईमानदारी का तो कहूँगा नहीं। अब आपके भाग्य में अगर पैसे होंगे ना करोड़ रुपए, कितना भी ईमानदार रहो आपके पास वो पैसे आएंगे ही आएंगे, किसी ना किसी अर्थ से ज़रूर आएंगे। तो पैसे के योग जितने रहते हैं जातक उसी प्रकार की मानसिकता को बना लेता है। तो मैं किसी भी व्यक्ति विशेष पर या किसी ईमानदारी और बेईमानी पर टिप्पणी तो कर नहीं रहा हूँ। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके हाथ पर पैसे कमाने के योग रहेंगे तो डेफिनेटली आपके पास पैसे आएगा। वो पैसा नो डाउट आप खराब कर्मों से कमाओ या अच्छे कर्मों से कमाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे ज़िंदगी पर आते हैं। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो गलत काम करके भी पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। अगर वो व्यक्ति मेरे पास अपने हाथ को लेके आएगा तो डेफिनेटली और बेशक हम उसके गलत कर्मों को नहीं देख पाएंगे, हाँ ये ज़रूर हम देख पाएंगे कि वो व्यक्ति पैसा कितना कमा सकता है, सीधी बात समझना। लेकिन हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, एक आपसे आग्रह करते हैं कि अपने आपको इतना तो आप नियंत्रण में जरूर रखो कि आप गलत काम मत करो। देखो मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने का कोई उद्देश्य कोई भावना नहीं है। मैं आप सभी के से एक इंसानियत के नाते आग्रह करना चाहूँगा कि चलो आपके अंदर भाग्य ना तो आप कोई भी काम करोगे तो पैसा कमाओगे। कुछ लोग गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं, कुछ लोग सही ट्रैक पकड़ते हैं। अब ट्रैक की आवश्यकता है, वो माहौल पर डिपेंड करता है, वो मानसिकता पर डिपेंड करता है। लेकिन इनिशिएटिव तो ऐसे ही फैलता है ना कि हम कैसे चीज़ों को लेते हैं, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं।
तो मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि अगर आपको गलत काम करने के लिए आप प्रेरित हो रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो उस पर नियंत्रण करो। सच्चाई का रोटी खाओ, ईमानदारी का रोटी खाओ। ज़िंदगी पर पैसे के योग रहेंगे तो आएंगे ही आएंगे, और ज़िंदगी पर आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। तो सीधी बात है, भाग्य रेखा वैसे भी कोई प्रभावी नहीं है। अगर आप बढ़िया अधिकारी भी बन जाते हैं तो पैसे लिमिटेड रूप से आपके पास रहेंगे, अनलिमिटेड रूप से पैसे नहीं आएंगे। इस पूरे जो हमारी कन्वर्सेशन से इसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। चूंकि मुझे कुछ बातों को समझाना भी रहता है तो मैं वो बता देता हूं। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। तो यहां पर से ये पॉजिटिविटी थी, जीवन रेखा से भी चीज़ें स्पष्ट ही हैं। बाकी ये पॉजिटिविटी है, जीवन रेखा बड़ी मधुर है, स्ट्रांग है। बुध रेखा का अभाव है तो कहीं ना कहीं ये भी पैसे जमा करने में दिक्कत को दर्शाती है। वो तो मैं क्लियरली बोल रहा हूं आपको कि थोड़ी दिक्कतें होगी, लेकिन जिंदगी फिर भी काटोगे बढ़िया से। चंद्रमा भी ठीक है आपका, दोनों मंगल अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है। तो मैक्सिमम केस में प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। हृदय रेखा भी ठीक ठाक आपके हाथ पर है, कुछ मस्तिष्क रेखा भी ठीक है। एक दिक्कत है वो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो ये इनकी पॉजिटिव अवस्थाएं थी। अभी थोड़ी नेगेटिविटी पर हम विचार करते हैं। नेगेटिविटी में एक यवा आकृति दिख रही है मुझे मस्तिष्क रेखा पर, ऐसे करके लग तो रही है यवा आकृति, लेकिन एक नज़र से यहाँ से एक लाइन ऐसे भी रही है, ये लाइन ऐसे भी जा रही है। मतलब दो प्रकार की रेखाओं का असमंजस वाली स्थिति बना दी है दो प्रकार की रेखाओं ने। ये एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई। तो इसका अर्थ सीधा ही होता है कि मे भी चांसेस है ये यव हो या अथवा ना हो। वो डिपेंड करता है ये रेखा कितनी जल्दी और कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में होती है। अगर इस आयु तक ये रेखा भी बहुत क्लियर हो जाए, ये रेखा एकदम स्पष्ट रूप से आपको ऐसे दिखने लगे, तो समझना ये यव फलित है, जो कि आपके 35वें साल से शुरू होगा। अगर ये नहीं बनती है, ये एकदम मिट जाती है इस बीच की ये वाली रेखा, और ये रेखा ही एकदम सार्थक रहती है, तो समझना ये यव नहीं है। तो क्लियर कर दिया मैंने आपको। तो ये एक नेगेटिविटी जैसा प्रतीत हुआ था मुझे। दूसरी नेगेटिविटी क्या दिख रही है मुझे, देखो क्या है ना, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं है, बुध रेखा का अभाव है। इसकी वजह से होता बस इतना ही है कि जातक पैसे जमा नहीं कर पाते हैं, पैसे आते खर्च होते चले जाते हैं, ऐसी वाली बात होती है। पैसे जमा करने में दिक्कत है, बिजनेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, थोड़े नुकसान लगने के योग बनते हैं, या फिर ज़्यादा ना इनकम होने के योग बनते हैं। तो दोनों ही केस में ये चीज़ें कहीं ना कहीं कारगर होती है, चीज़ें कहीं ना कहीं मायने रखती है किसी के भी ज़िंदगी पर। तो इस बात का ध्यान में रखना, स्मरण में रखना। यही छोटी बहुत नेगेटिविटी इनकी थी। बाद बाकी वैसे कोई खास नेगेटिविटी तो है नहीं। अभी थोड़ा प्रश्नों को हम डील कर लेते हैं। क्वेश्चन इनके इस प्रकार से हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो देखो, मैं क्लर्क लेवल की नौकरी को तो एकदम हरी झंडी दिखा रहा हूँ, चूँकि आपको मेहनत करना पड़ेगा, चूँकि मेहनत वाली हथेली है। और दूसरी चीज़, अगर आपने प्रयास किया तो अधिकारी बनने के भी चांसेस हैं। मे भी चांसेस है कि उस समय तक आपकी बुद्ध रेखा भी बन जाए, मे भी चांसेस है कुछ प्रोग्रेस लाइन भी विजिबल हो जाए। वो डिपेंड करता है कामयाबी पर। लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा बड़े अचीवमेंट को पाने के लिए, बड़े अचीवमेंट को पाने के लिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा सार्थक मेहनत किया, चूंकि सूर्य रेखा दर्शा रही है कि ऐसे व्यक्ति मेहनत करने के लिए प्रेरित है, तो सफलता मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और 25 वर्ष की आयु आने वाले समय में ही मिल जाए, कोई इसमें भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब दूसरी चीज़ ये है कि दूसरे क्वेश्चन थे कि आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगी धन को लेके। तो धन को लेके शायद मैंने चीज़ों को क्लियर कर दिया है। अब आगे की ज़िंदगी को लेके मैं चीज़ों को क्लियर करना उचित समझ रहा हूँ। तो सबसे पहले चीज़ क्या दिख रही है हमें इनके हाथ पर, देखो यहाँ पर मुझे लगा ये विजिबल नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा और इस आयु को आप गुजर चुके हैं तो ये विजिबल ही होगी। इस आयु से आप बेसिकली गुजर चुके हैं। थोड़े स्ट्रगल्स रहते हैं, लेकिन फिर भी सपोर्ट तो रहता है। कुछ प्रोग्रेस लाइन तो हाथ पर थी। इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत 14 वर्ष 15 वर्ष की आयु से। उसके बाद एक तरक्की का योग बने थे नॉर्मल, जो कि 21वें वर्ष में थे, फिर जिंदगी ठीक थी। 23वें वर्ष में हल्की दिखी थी, 24वें में प्रॉब्लम्स थी, फिर आपके 25 में जिंदगी ठीक है। एक यात्रा 27 वर्ष के आसपास आपकी जिंदगी पर बना है। हालांकि ये तो थोड़ी परिस्थितियां विपरीत के योग बन रहे हैं, मतलब जिंदगी पर कामयाबी मिलेगी लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल्स रहेंगे। 27 के बाद लाइफ लाइन बहुत स्मूथ, एक तरक्की 31 वर्ष में, फिर स्मूथ है एक आपके 34 वर्ष में, एक तकरीबन आपके 38 वर्ष में, फिर तकरीबन एक आपका 42 के बाद लाइफ लाइन बहुत अच्छी है और कंटिन्यू बेसिस पर जिंदगी का लास्ट तक है, मतलब एकदम धमाकेदार। ये 65 वर्ष के बाद कुछ दो मुखी जीवन रेखा है। इस बीच में ना, ये इस बीच में कोई विशेष दिक्कत तो है नहीं, लाइफ लाइन पर कोई बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं। तो जब ऐसी ज़िंदगी हो, ऐसी लाइफ लाइन हो, तो ज़िंदगी बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ ये लोग बिताते हैं। बड़े सुकून रहती है ज़िंदगी पर, ना तो बहुत ज़्यादा अप है ना बहुत ज़्यादा डाउन है। मतलब एक कांस्टेंट रूप से इनकी ज़िंदगी चलती रहती है, इनकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहती है धीरे धीरे। ऐसी वाली अवस्था जरूर बनाती है इस कंडीशन में, ऐसी वाली चीज़ें जरूर दिखती है इस कंडीशन में। तो ये कंडीशंस तो ठीक है, बढ़िया है। जातक एकदम से हाइक भी नहीं कर पाता, एकदम से डाउनफॉल भी नहीं होता, तो बढ़िया चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ तो है नहीं।
तो ये इनके लाइफ लाइन का प्रेडिक्शंस था। तो ये इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके क्वेश्चंस और बाकी इनके हथेली पर जो भी चीज़ें बनी वो मैंने दिखाया। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते लगभग प्लांट स्ट्रेंथ में 70% राज्यों के फल को दर्शाती है, लेकिन फिर भी गद्देदार अवस्था के साथ साथ थोड़ी करापन भी हथेली पर। तो जातक को मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत के बाद सार्थकता या फल इनकी ज़िंदगी पर जरूर मिलेंगे। फिर देखो समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, वो तो मैं आगे दिखाऊंगा, ये वाली देख लो यहाँ पर से। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही समझदार होते हैं। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है जब भी पैसे की आवश्यकता आ जाती है। और देखो गुलाबी हथेली जिनके भी होना तो पैसे आते हैं, ज़्यादा हो तो आप ब्लेस्ड है, ईश्वर की असीम कृपा है आपके ऊपर। जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, लेकिन अंदर से थोड़ी सी घबराहट वाली समस्या होती है। बाकी यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति महात्माकांक्षी होते हैं। सेकंड फ्लेज बड़ा है, बड़े पद पर आसीन रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकता, करना है तो बड़े नेतृत्व करके करना है, मतलब बड़े पैमाने पर कार्य करना, ये वाली इनकी इच्छा और मानसा होती है। थंब बड़ा स्ट्रांग है, जो कि आपके नेचर का परिचय कराता है, व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का व्यक्तित्व शानदार होता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। ये लोग किसी के समक्ष नहीं झुक सकते, कभी नहीं। फिर देखिए आपके हाथ पर यहाँ पर से देखो ये वाला, ये कुछ समझदारी के लूप मैंने दिखाया। बाकी फिंगर पे कई लाइन से इंसान बड़े अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा मुंहफट होते हैं। ऐसे व्यक्ति बोल देते हैं लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी छोटी बड़ी इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती है। अटेंड करिए, अच्छी धार्मिक आस्था। सटन फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी, काफ़ी हिम्मती है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, अपनी बातों को समझा पाते हैं, बातों को समझ पाते हैं, और वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है, जिससे ये जातक पैसे अर्न भी कर लेते हैं अपने ज़िंदगी पर। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय करा रहे, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है इन लोगों में। फिर देखिए यहाँ पर से दबाव है तो थोड़े स्ट्रगल्स को इंडिकेट तो करती है शुरुआती दौर में। बाद बाकी ये कुछ यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती है। बाकी ये परोपकारी नेचर का परिचय कराती है। जातक बहुत ज़्यादा परोपकारी होते हैं। वैसे बृहस्पति 28वें वर्ष के बाद की अच्छी है, जहाँ पर से जिंदगी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। फिर देखो मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है। इसके कंसेप्ट को 35 वर्ष के बाद इसके कंसेप्ट को समझना होगा, आपको खुद से एक बार और एनालिसिस कराना होगा। हालांकि एनालिसिस अगर आपको कुछ चेंजेस दिखता है तो बराबर कराया करें, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, और ये कराना भी उचित रहता है अगर चेंजेस कुछ दिखते हैं आपको तो ये वाले देखो यहाँ पर से ये अगर विजिबल नहीं होती, ये जो ये लाइंस मुझे दिख रही है, तो ये समझना यव नहीं है। अगर विजिबल होती है तो फिर यव है, तो प्रिकॉशंस लेना 35 वर्ष के आसपास। और अगर नहीं होती है तो फिर कोई टेंशन नहीं। अब मुझे ऐसे आसार लग रहे कि नहीं भी हो सकती है। ट्रायंगल्स यहीं पर से है, यहाँ से भी है, तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। दिमाग तो ऐसे जातकों का वैसे बहुत तेज होता है। फिर यहाँ पर से देखो बढ़िया है, ये वाली जो है ना हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, थोड़ी इमोशन से बहुत सामान्य है। बाकी आगे भी हृदय रेखा बड़ी अच्छी है। हृदय रेखा तो बहुत शानदार है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, चीज़ों को सोच के समझ के करते हैं। ये तो बहुत कन्फर्म मैं देख रहा हूँ, बहुत कन्फर्म। तो ये चीज़ आपने देख लिया। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती। स्ट्रांग भाग्य रेखा सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाती, ये भी देखो भाग्य रेखा ठीक ठाक है, स्ट्रांग बहुत ज़्यादा भी नहीं मानूंगा, ठीक है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी, इंसान बहुत तेज होते हैं। सूर्य रेखा पैतृक संपत्ति का साथ है, उधर से आ रही सूर्य रेखा। सूर्य रेखा तो है क्लर्क लेवल की नौकरी को दर्शाती है, अगर आपने मेहनत किया तो आगे अधिकारी बनने के भी चांसेस है, ये भी देख लो। ये भी कुछ ब्रांचेस है सूर्य रेखा के, यहाँ से भी देखो तो ये ब्रांचेस तो है सूर्य रेखा के जो आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। ट्राइंगल्स तो यहाँ पर से बन गया जो कि प्रॉपर्टी का योग को बताती है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करता है। स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत तेज होते हैं, तेज तो होते ही है, और तेज तो होना ही चाहिए जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए। ये तो तेज ही नहीं रहेगा तो आप लाइफ में क्या कुछ कर पाएंगे। तो सन मरकरी अच्छा होना जातक के बुद्धि विवेक का परिचय तो करा ही देता है। दोनों मंगल बहुत बढ़िया, इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, और ये लाइंस दर्शाते हैं कि थोड़े धोखे मिलने के योग बनते हैं, जो कि 30वें वर्ष की आयु तक होते हैं। थोड़ा संभलना। मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, एनर्जेटिक है, एनर्जी से कार्य करते हैं, ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। अब क्या चाहिए लाइफ में, हर वो चीज़ कमाते हैं जो इनको चाहिए। तो दोनों मंगल बहुत बढ़िया है। चंद्रमा भी अच्छा है, कुछ लाइंस आपके हाथ पर बने तो नॉर्मल यात्राओं का परिचय कराता है। वैसे पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी सी रहती है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं थी, यहाँ से है 22-23 वर्ष के बाद से ठीक है। आगे एक 24 वर्ष के बाद का कुछ 24-25 में कुछ मेजर चेंज है। बाकी आगे की भाग्य रेखा भी ठीक है। 36 तक तो भाग्य रेखा ठीक चल रही है, कुछ ये सब विजिबल हुआ नहीं है अभी। आगे भी यहाँ पर देखो ये वाली 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ नहीं है। तो अगर नहीं रहेगी 36वें वर्ष के बाद तक तो ये प्रॉब्लम्स है। बाकी यहाँ भी देख लो, मे भी चांसेस है कुछ चेंजेस आपको और देखने को मिले। तो बहुत प्रभावी भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। 36वें वर्ष तक तो ठीक है।
उसके बाद देखो तो बुध रेखा भी बहुत विजिबल नहीं है, तो इसके फल को भी बताना अनुचित है। दो मुखी जीवन रेखा है, तो यात्राओं को दर्शाती है, तो यात्राएं इस केस में होती है, डेफिनेटली होती हैं। ये सब भी कुछ आपके भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बहुत ज़्यादा कारगर नहीं रहे हैं। शुक्र बढ़िया है, लग्जरी जिंदगी रहती है, कुछ लग्जरी के लाइंस भी है, और थोड़े स्ट्रेस तो जिंदगी पर रहे हैं शुक्र की वजह से। बाकी मनी मैनेजमेंट बढ़िया है, तो लग्जरी आइटम का कार्य कर लो, कपड़े का कार्य कर लो, बुटीक का कार्य कर लो, धन लाभ के योग बनते हैं। वैसे शुक्र बढ़िया है तो फिर जिंदगी ठीक ही बीतती है, खराब तो बीतती है नहीं। मंगल भी बहुत बढ़िया, मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा का अच्छा वाला दीर्घायु तो डेफिनेट है आप। टेंशन के नॉर्मल लाइन से, बाकी ऐसे व्यक्ति फालतू का चिंता करते भी नहीं है। बाकी ट्राइंगल्स तो है, कुछ तो प्रॉपर्टी के योग को बता रही है। मंगल वैसे बढ़िया है, तो प्रॉपर्टी जिंदगी पर बनता ही बनता है। तो ये था इनका तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नोट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।